सीजीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 के लिए आज देखने वाले हैं महात्मा गांधी युग। देखिए आज पूरे गांधी जी का जीवन परिचय, उनके प्रमुख आंदोलनों को आज देखने वाले हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारी गांधी जी से। ये हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इनसे शुरुआत करते हैं। देखिए आधुनिक भारत का इतिहास देखने वाले हैं। आधुनिक भारत का इतिहास आता है गांधी युग में। तो देखिए गांधी जी जिनका पूरा नाम क्या था, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी जी। क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी जी का पूरा जन्म कब हुआ था, इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ। इनका जन्म देखिए कब, 2 अक्टूबर 1889 ईस्वी में। कब, 2 अक्टूबर 1869 में। और ये कहां पर, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रमुख नेता थे और अहिंसा के सत्याग्रह थे। जो इन्होंने किसका मार्ग अपनाया, तो इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। देखिए इसके बाद आते हैं इनके सिद्धांत। इनकी जो प्रमुख बातें हैं उनको समझते हैं। ये देखिए सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं और उनका साक्षात इतिहास भी प्रस्तुत है। देखिए प्रारंभिक जीवन कैसा था, इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था ये भी जानना बहुत जरूरी है, कहीं कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में। यहाँ से देखिए बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इनकी शिक्षा पर देखिए गांधी जी को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर यानी गुजरात के पोरबंदर और राजकोटा में प्राप्त हुई थी। बाद में ये कहाँ 1888 में कहाँ भेज दिए गए, इंग्लैंड को भेज दिए गए। 1888 में इंग्लैंड उन्होंने कानून की पढ़ाई की। किसकी कानून की पढ़ाई की थी, कहां पर, इंग्लैंड में, 1888 में। इसके बाद देखिए क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका। ये कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां इन्होंने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले सत्याग्रह भी इन्होंने यहीं पर किया था। सत्याग्रह के सिद्धांतों का प्रयोग भी जो आगे चलकर किया था, तो वो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। देखिए सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह आंदोलन कब ये इन्होंने किया था, तो 1906 से लेकर 14 के बीच में। और ये कहां पर किया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। इन्होंने पहला अपना आंदोलन कहा, दक्षिण अफ्रीका में, 1906 से 14 के बीच में। बहुत इंपोर्टेंट है ये बात। देखिए बहुत इंपोर्टेंट है ये दोनों बात, कहां पर और कैसे, बहुत इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। देखिए आगे इन मुख्य पॉइंट क्या है, उद्देश्य भारतीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने में भेदभाव को खिलाफ लड़ाई की थी इन्होंने। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौट कर आए, तो ये 1915 में भारत लौट कर आए थे 1915 में। जब भारत लौट के आए तो इन्होंने भारत में आके देखिए पहला आंदोलन 1915 में आगे, लेकिन 1916 में ये शांत रहे और इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत में घूमे। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने पहला अपना चंपारण सत्याग्रह कब, 1917 में शुरू कर दिया था। ये देखिए कहाँ किया था, तो ये किया था कहाँ पर, बिहार में। कहाँ, बिहार, चंपारण स्थान है बिहार में। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, स्थानीय किसानों के खिलाफ शोषण के खिलाफ लड़ाई, जिन्होंने नील खेती करने के लिए मजदूरों को किया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था। जो किसान थे उनको नील खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, इसके लिए इन्होंने ये आंदोलन किया था। देखिए नील की खेती में क्या होता था कि 1/3 जो होती थी, मान लीजिए कोई 1/3 खेती को नील की खेती करना अनिवार्य था। जिसके पास खेती थी 1/3 खेती नील में करना अनिवार्य था। वो नील की खेती होती थी, तो एक बार खेती हो जाने के बाद उसमें दोबारा फसल नहीं होती थी, वो खेत बंजर हो जाता था। देखिए इसके बाद किया था इन्होंने खिलाफत आंदोलन। कौन सा, खिलाफत आंदोलन कब था, ये 1920 में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो मुस्लिम समुदाय थे उनके धार्मिक समुदाय का रक्षा करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद आती है देखिए चोरी चोरा कांड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है चोरी चोरा कांड।
ये चोरी चोरा उत्तर प्रदेश कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कस्बा है, कौन सा, चोरी चोरा नामक गांव था, एक कस्बा है, उस स्थान पर यह घटना हुई थी। ये घटना कब हुई और कैसे हुई, इस घटना के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करी है, तो वो जानते हैं। देखिए ये घटना कब हुई थी, तो ये देखिए 4 फरवरी 1922, कब, 4 फरवरी 1922 को 1922 को भारतीयों ने ब्रिटेन सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसमें छुपे कितने 22 पुलिस कर्मचारी थे, कितने 22 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जलकर मर गए थे, इसमें ही जल के मर गए थे, कितने 22 पुलिस कर्मचारी थे। ये डेट और पुलिस कर्मचारी बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए उसके बाद क्या होता है, नमक सत्याग्रह, कौन सा, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब, 1930 में, कब, 1930 में, 1930 में। स्थान दांडी मार्च, गुजरात, कब, दांडी मार्च गुजरात। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 12 मार्च से 1930 में शुरू की गई थी, कब, 12 मार्च 1930 में शुरू की गई थी। यह देखिए कहां से कहां तक हुआ था, ये मार्च अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से डांडी गांव, देखिए डांडी नामक एक गांव था, वहां तक चला था, वहां तक डांडी नामक एक गांव था, ये आंदोलन वहां तक चला था। ये देखिए इस मार्च में महात्मा गांधी और उनके कितने 79 अनुयायी थे और कितनी 388 किलोमीटर की, कितनी किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये देखिए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। पूछ लेता है कि बताइए कि जब गांधी जी ने मार्च शुरू किया था तो उनके साथ कितने अनुयायी थे, माने कितने लोग थे, तो वो कितने 79 लोग थे। जब उन्होंने यात्रा पूरी की थी तो वो कितनी यात्रा की थी, तो 388 किलोमीटर थी, कितनी, 388 किलोमीटर थी। जब ये मार्च यहाँ से चलना शुरू हुआ, देखिए 6 अप्रैल, तब 6 अप्रैल 1930 को सुबह कितने 8:30 बजे, 8:30 पर गांधी जी ने ब्रिटेन राज के नमक कानून को तोड़ दिया। वहां पर इन्होंने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया था। इसके बाद शुरू होता है देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कब, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब इसको समझते हैं विस्तार से। देखिए ये कब, 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में किया गया था, कब, ग्वालियर टैंक मैदान में ये किया गया था। देखिए उसके बाद क्या हुआ था, अपने भारत छोड़ो आंदोलन में करो, किसने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। और इसके बाद देखिए क्या हुआ था, जिस समय ये आंदोलन चल रहा था तो पूछा जाता है कि बताइए उस समय 1942 छोड़ो आंदोलन में जो लॉर्ड मिलियन कौन था, यहाँ का वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड लीथोंग था। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो इसका कार्यकाल 1936 से लेकर 44 तक रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन था, यही था, कौन था, लीलिनथोंग भारत का वायसराय था। अब आते गांधी जी की हत्या। देखिए गांधी जी की हत्या कब, 30 जनवरी 1988 को कर दी थी। किसने, नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर हत्या इनकी कर दी थी। कितने, नाथूराम गॉडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी थी। आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।